प्रिय विद्यार्थियों, आपका YouTube चैनल VMS न्योलकी में स्वागत है। आज हम कक्षा 3 के सब्जेक्ट हमारा गणित है, उसमें आज हम इकाई दहाई की पहचान करेंगे। इकाई दहाई सीखेंगे कि किस प्रकार लिखा जाता है और किस प्रकार संख्याओं को पढ़ा जाता है। तो देखो, सबसे पहले इकाई। क्या इकाई? इकाई में क्या होता है? एक अंक होता है। इकाई पहली संख्या होती है। इकाई में क्या होता है? एक अंक होता है। इकाई में क्या होता है? एक अंक होता है। इकाई में एक अंक होता है। इकाई में कितना अंक होता है? एक अंक होता है। कहां से कहां तक है इकाई? कहां से? एक से, यानी एक से लेकर 9 तक। एक से 9 तक क्या होता है? इकाई होती है, यानी एक अंक होता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सभी में एक एक अंक है ना। कोई दो अंक है क्या ऐसे साथ में? दो अंक नहीं है, एक एक अंक है। तो इकाई में क्या होता है? एक अंक होता है। कितना अंक होता है? एक अंक होता है। 9 के बाद में क्या आता है? 10 आता है। 10 में कितने अंक हो गए? 2 अंक हो गए। तो ये मतलब इकाई का नहीं है। इकाई होता है एक होता है। इकाई क्या होता है? एक होता है, एक अंक होता है इकाई में। अब बात करते हैं दहाई। दहाई तो दहाई में कितने अंक होता है भाई? दहाई में 2 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 2 अंक होते हैं। दहाई में कितने अंक होते हैं? 2 अंक होते हैं। कहां से कहां तक है? यानी 9 के बाद में क्या आता है? 10, यानी 10 से लेकर 10 से कहां तक? 99 तक। 10 से 99 तक, यानी 10 से लेकर 99 तक की सभी संख्या है, उसमें कितने अंक होते हैं? 2 अंक होते हैं। तो दहाई में 2 अंक होता है। या 10 को क्या बोला जाता है? दहाई बोला जाता है। 99 के बाद में क्या आता है? 99 के बाद में क्या आता है? 100 आता है। तो 100 में कितने अंक हो जाते हैं? 3 अंक हो जाते हैं। लेकिन दहाई में होते कितने? 2 अंक है। तो ये 100 है, वो दहाई में नहीं होता है। 99 तक क्या होती है संख्याएं? दहाई की होती है, यानी 2 अंक होती है दहाई में। अब बात करते हैं सैकड़ा। इसकी सैकड़ा। सैकड़े में कितने अंक होते हैं भाई? सैकड़े में 3 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 3 अंक होते हैं। 3 अंक होते हैं। सैकड़े में कितने अंक होते हैं? 3 अंक होते हैं। यानी 100 से लेकर 999 तक। 100 से लेकर 999 तक क्या होता है? सैकड़ा होता है। यानी 100 को क्या बोला जाता है? सैकड़ा बोला जाता है। इसी प्रकार 200 को क्या बोलेंगे? ये सैकड़े की संख्या है। 300 सैकड़ा है। 350 क्या है? सैकड़ा है। यानी जिसमें 100 शामिल हो, जिसमें क्या हो? 100 शामिल हो, वह क्या होता है? सैकड़ा होता है। क्या होता है? सैकड़ा। 100 से लेकर 999 तक क्या होता है? सैकड़ा होता है। अब बात करते हैं हजार। हजार की। तो हजार में कितने अंक होते हैं भाई? हजार में 4 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 4 अंक होते हैं। हजार में कितने अंक होते हैं? हजार में 4 अंक होते हैं। कहां से कहां तक? कहां से कहां तक? 1000 से 99,999 तक। 99,999 तक। 99,900 नहीं, 9,999 तक, सॉरी, 9,999 तक 4 अंक होते हैं। ठीक है, 1000 से 9,999 तक किसमें होते हैं? हजार में होते हैं। किसमें? हजार में 4 अंक होते हैं। उसके बाद में 10,000। 10,000 में कितने अंक होते हैं? 5 अंक होते हैं। 10,000 में 5 अंक होते हैं। 10,000 में कितने अंक होते हैं? 5 अंक होते हैं। कहां से? 10,000 से 99,999
तक, 99,999 तक। ठीक है, यानी 10,000 में कितने अंक होते हैं? 5 अंक होते हैं। आगे आगे देखो, ये हमने इकाई पढ़ी, दहाई पढ़ी। इकाई में 1 अंक होता है, 1 से लेकर 9 तक। दहाई 10 से लेकर 99 तक, यानी 10 को क्या बोला जाता है? दहाई। सैकड़ा 100, मतलब 100 से लेकर 999 तक। 1000 से लेकर 9,999 तक। अब 10,000 है वो 99,900। आगे देखो, लाख। इसके बाद में 10,000 के बाद में क्या आता है? लाख आता है। क्या आता है? लाख आता है। 10,000 के बाद में क्या आता है? अपना था 6 नंबर, लाख। लाख में कितने अंक होते हैं भाई? लाख में 6 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 6 अंक होते। लाख में कितने अंक होते हैं? 6 अंक होते हैं। कहां से? 1 लाख से, 1 लाख से लेकर कहां तक है? 9,99,999 तक। 9,99,999 तक। 999 तक भाई। ठीक है, 6 को 1 लाख से लेकर कहां तक? 9,99,999 तक। तो ये हमने इकाई दहाई पढ़ी है। अब देखते हैं इकाई दहाई की संख्या में किस प्रकार पहचान होती है, संख्या में किस प्रकार है पहचान करते हैं हमें। देखो भाई आगे, जैसे आपको संख्या दे दी जाए 365। कितना? 365। एक संख्या दे दी 365। क्या दे दी भाई? 365 एक संख्या दे दी। इसमें पूछा जाएगा कि इकाई का अंक कौन सा है। तो कौन सा भाई? इकाई का अंक कौन सा है? ये जो पहला अंक है ये कौन सा है भाई? इकाई है। क्या है? इकाई। दूसरा अंक कौन सा आता है? दहाई। कौन सा है? दहाई। और तीसरा अंक है सैकड़ा। क्या होता है? सैकड़ा। इसी प्रकार आगे और भी अंक दिया जाए तो ये क्या होता है? 1000। क्या होता है? 1000। फिर आगे 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस प्रकार चलता रहता। ठीक है, तो ये जो पहला अंक होता है संख्या का वो कौन सा होता है? इकाई का अंक होता है। जैसे 5 क्या इकाई का अंक है। और 6 किसका अंक है? दहाई का। यदि अंक पूछा जाए तो इस प्रकार होगा, इकाई दहाई। यदि पूरी संख्या पूछी जाए कि कितनी दहाई है और कितने इकाई है, जैसे आपको संख्या दे दी जाए, जैसे 4,265 ये संख्या दे दी जाए। अब इसमें से पूछ लिया जाए कि इकाई कितना है, इस पूरी संख्या में से इकाई कितना है। तो कितना इकाई है भाई? इसमें कितना इकाई है? 5। कितना इकाई है? 5 इकाई है। कितना इकाई है? 5। अब आपको पूछ लिया जाए कि दहाई कितना है। कितना दहाई है भाई? दहाई कितना है? 60। कितना है? 60 दहाई है और प्लस 5 इकाई है। 60 दहाई और 5 इकाई, कितना हो गया? 65। कितना हो गया? 65। यानी 60 दहाई और 5 इकाई। ठीक है, आगे समझे? या 6 दहाई बोल सकते हैं इसको। 10 छिका कितना होता है? 60 होता है ना। तो दहाई की पूरी संख्या पूछी जाए तो हो गया 65। ठीक है, और अंक पूछा जाए दहाई का तो हो गया 6 अकेला 6 क्या हो गया? दहाई का अंक हो गया। इसी प्रकार और संख्या दे दी जाए, जैसे यह संख्या दे दी जाए, जैसे 9,638 आपको दे दिया जाए। इसमें पूछ लिया जाए कि सैकड़े का अंक कौन सा है। तो 6 क्या हो जाएगा? सैकड़े का अंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सैकड़े का अंक। और पूरी संख्या पूछ ली जाए तो 638 कितनी हो जाएगी? 638 कितनी हो जाएगी? 638। अब आपको इकाई दहाई पढ़ने के बाद में देखो कि संख्याओं को पढ़ा कैसे जाता है, किस प्रकार संख्याओं को पढ़ा जाता है। जैसे आपको ये संख्या दे दी, ये संख्या दे दी, अब ये कितनी है, ऐसे बच्चों को पूछा था कि ये कितना है, तो कैसे पढ़ेंगे? ये इधर से पढ़ेंगे। ये पहला अंक होता है इकाई का। ये क्या कौन सा होता है? इकाई। कौन सा होता है? इकाई। दूसरा दहाई, तीसरा सैकड़ा और चौथा हजार। चौथा हजार। तो किस प्रकार पढ़ेंगे? यहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। कहां पे आकर
रुपए 1000 पे, तो ये हो गया 5000, कितना 5006, ये क्या सैकड़े का ना, तो 600, 5000, 6 सैकड़े का 600 और 98, 698, 5698, कितना हो जाएगा 5698। इसी प्रकार जैसे आपको संख्या दे दी जाए 734 दे दिया जाए, तो किस प्रकार पढ़ेंगे, इकाई, दाई, सैकड़ा, मतलब 700 और 34, 700 और 34, इस प्रकार पढ़ा जाता है, संख्या को इस प्रकार पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये आज हमने इकाई, दाई पढ़ी, संख्या को पढ़ना सीखा, किस प्रकार संख्या को पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये आज का अपना इतना ही है, आगे वाले कल पढ़ेंगे।